नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान हिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है महाराणा सांगा, जिनके सभी युद्ध और दिल्ली सल्तनत के साथ में मेवाड़ के संबंध हम पूरी तरह से याद करेंगे। ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में दिया हुआ है, मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत, जिसके थ्रू हमने दो शासक पढ़ लिए थे, जैतर सिंह और रतन सिंह। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के संबंधों के जो उपक्ष में राणा सांगा। डेली की 10-12 मिनट की क्लास में हम फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक को पढ़ते हैं और जो भी टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस के अनुसार उसको हम याद करते हैं। हालांकि ये टॉपिक तो सभी में आता है, महाराणा सांगा का टॉपिक तो सभी में आता है, सभी कंपटीशन के एग्जाम में आता है, तो ये सबके लिए भी जरूरी है। बात करें हमारा टॉपिक, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि महाराणा सांगा का साम्राज्य कितना विस्तृत था। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमारा मेवाड़ मेवाड़ का जो विस्तृत क्षेत्र है वो महाराणा सांगा के काल में इतना फैल गया था। ठीक है ना। यानी इधर मांडू मध्य प्रदेश, इधर गुजरात और इधर दिल्ली सल्तनत तक टच करने को महाराणा सांगा का साम्राज्य हो गया था। अब एक-एक युद्ध की हम बात करेंगे कि मांडू से किस प्रकार से युद्ध हुआ, इधर से किस प्रकार से और दिल्ली सल्तनत से किस प्रकार के संबंध थे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो इस प्रकार से ये हमारा राजस्थान है, ठीक है ना? और यहाँ पे महाराणा सांगा का साम्राज्य मेवाड़, ठीक है ना? तो इनके पड़ोसी देशों में हम बात करें तो ये चंदेरी, एक तो चंदेरी का नाम आता है, मांडू का नाम आता है और इडर गुजरात का नाम आता है। यहाँ पे चंदेरी में जो राजपूत शासकों के सरदार थे मेदिनी राय, और यहाँ पे मांडू में थे महमूद खिलजी, और गुजरात में था मुजफ्फर शाह। ठीक है। इनके युद्धों की घटनाओं की शुरुआत होती है वो मांडू से होती है, क्योंकि मांडू में जो महमूद खिलजी थे उन्होंने अपना साम्राज्य हासिल करने के लिए चंदेरी की मेदिनी राय की हेल्प मांगी थी। ठीक है ना। मेदिनी राय इनकी साम्राज्य हासिल करने में हेल्प करते हैं और यहाँ पे इनके सहयोगी बन के रहना शुरू करते हैं। लेकिन बाद में महमूद खिलजी अपनी बात से पलट जाता है और मेदिनी राय से युद्ध करता है और इसमें सहयोग लेता है गुजरात के मुजफ्फर शाह का। इस प्रकार गुजरात का मुजफ्फर शाह और महमूद खिलजी दोनों मिलके मेदिनी राय को यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है ना। यहाँ से भगा देते हैं, कहाँ से? मांडू से भगा देते हैं। और मेदिनी राय शरण लेते हैं किसकी? महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो हेल्प करी थी महमूद खिलजी की, लेकिन वो अभी पलट गया है और मेरे को यहाँ से निकाल दिया है और मांडू को छीन लिया है। अब महाराणा सांगा द्वारा मेदिनी राय की हेल्प की जाती है और यहाँ से मांडू इससे छीन लिया जाता है। ठीक है ना। मांडू पर अधिकार कर लिया जाता है और चंदेरी और गांगरोन की जागीरें दे दी जाती हैं। किसको? मेदिनी राय को दे दी जाती हैं और पूर्वी मालवा का क्षेत्र भी इसे दे दिया जाता है और यहाँ का साम्राज्य इसे सम्राट बना दिया जाता है। लेकिन ये बात पसंद किसको नहीं आई? महमूद खिलजी को पसंद नहीं आई। महमूद खिलजी आक्रमण करते हैं कहाँ पे? गागरोन पे। गागरोन, झालावाड़, गागरोन पे आक्रमण करते हैं, जो किसके हिस्से में था? मेदिनी राय यहाँ पे शासन कर रहा था। तो यहाँ पे गागरोन पे आक्रमण किया जाता है महमूद खिलजी द्वारा, जहाँ पे सांगा भी यहाँ पे इस युद्ध में शामिल होते हैं और सांगा यहाँ पे इसको हरा देते हैं महमूद खिलजी को। 1519 में ये युद्ध होता है और ये युद्ध कहलाता है गागरोन का युद्ध। ठीक है ना। गागरोन के युद्ध में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को हरा दिया जाता है महाराणा सांगा द्वारा। अब यहाँ पे ये मालवा वाला तो पीछा छूट जाता है, महमूद खिलजी से तो पीछा छूट जाता है, लेकिन इधर जो गुजरात में यहाँ का सुल्तान था मुजफ्फर शाह है, और गुजरात का एक स्थान आता है इडर, जो मेवाड़ और गुजरात की सीमा पे था इडर। यहाँ पे दो जो थे शासक थे, एक का नाम था राव भाण, ठीक है ना, और एक था कौन? इसका भाई भीम। ठीक है ना। भा बाण और भीम, यहाँ पे 2 भाई थे। ठीक है ना। अब इस बाण का तो पुत्र होता है रायमल और भीम का पुत्र होता है भारमल। ठीक है ना। अब ये 2 हो गए राजकुमार जो क्या चाहते थे? इडर पे शासन करना चाहते थे। अब जो रायमल जो है, इसकी सपोर्ट में तो थे हमारे महाराणा सांगा। ठीक है ना। जबकि जो दूसरा है भारमल, इसकी सपोर्ट में कौन था? इसकी सपोर्ट में पूरी दिल्ली सल्तनत थी। ठीक है ना। और यहाँ पे जो सुल्तान था गुजरात का मुजफ्फर शाह है, वो भी किसकी सपोर्ट में था? भारमल को शासन कराने के सपोर्ट में था। अब मुजफ्फर शाह के सहयोग से यहाँ पे भारमल जीत जाता है और रायमल को निकाल देता है यहाँ से। रायमल भाग के कहाँ जाता है? सांगा की तरफ जाता है। सांगा को बोलता है एक्सक्यूज मी सर, मेरे को वहां से निकाल दिया गया। अब सांगा तो बहुत बड़ा हेल्पर था। अब सांगा निकल लिए कहाँ पे? इडर की तरफ, और रायमल को यहाँ पे शासक बना दिया जाता है, मुजफ्फर शाह को हरा दिया जाता है। मुजफ्फर शाह ने यहाँ पे अपना एक सेनापति भेजा था, हुसैन शाह। किसको भेजा था? हुसैन शाह को। ये हुसैन शाह बहुत ज्यादा अंगुली करता है सांगा को
तो सांगा सांगा इसके हुसैन शाह का पीछा करता है और अहमदनगर में जाके हुसैन शाह को मार देता है। अब ईडर वाला मसला भी हल हो जाता है और इधर मांडू वाला मसला भी हल हो जाता है। महाराणा सांगा इन दोनों को हरा देते हैं। अब बात आती है दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी, ये भी तो बैठा-बैठा देख रहा था कि ये आदमी है ना दिल्ली सल्तनत को भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि सांगा का जो है वो मालवा तक प्रसार हो गया था और मालवा में शासन कौन करना चाहता था? दिल्ली सल्तनत का शासक भी शासन करना चाहता था, यानी इब्राहिम लोदी भी इंटरेस्ट रखता था मालवा में अधिकार करने का। क्योंकि इब्राहिम लोदी के पहले यहाँ पे जो शासक था सिकंदर लोदी, उसने मालवा पे शासन किया था। इसलिए ये भी चाहता था कि मैं ही यहाँ पे शासन करूँ, हमारी सल्तनत ही यहाँ पे काम करे, ठीक है ना? तो महमूद खिलजी को यहाँ पे हरा दिया गया। अब सुल्तान को यहाँ पे डर बैठ गया। अब इब्राहिम लोदी 1517 में आक्रमण करता है कहाँ पे? सांगा पे, और यहाँ पे युद्ध होता है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध कोटा और जो बूंदी है उसकी सीमा में माना जाता है। 1517 में सबसे पहले आक्रमण करता है इब्राहिम लोदी। कौन से युद्ध में? खातौली युद्ध में, और हार के वापस चला जाता है, ठीक है ना? सबसे पहले हार हो गई 1517 में, खातौली के युद्ध में मुंह की खा के वापस चला गया इब्राहिम लोदी। अब दोबारा ट्राई करता है 1519 में। 1519 में युद्ध होता है बाड़ी धौलपुर का युद्ध। यानी पहले तो नजदीक आ गया था, यहाँ पे कोटा बूंदी तक आ गया था, ठीक है ना? अब की बार कहाँ पे? सीमा पे ही रह गया, यानी धौलपुर में। धौलपुर में युद्ध होता है 1519 का, बाड़ी का युद्ध, और यहाँ पे भी धो दिया जाता है किसको? इब्राहिम लोदी को। यानी पहले सबसे पहले मुंह की खा के गया था, यानी खातौली का युद्ध, ठीक है ना? और दोबारा किसको धो दिया गया? किसको? इब्राहिम लोदी को, यानी धौलपुर का युद्ध। और इसमें जो सेनापति आते हैं इब्राहिम लोदी की तरफ, उनका नाम था मियाँ माखन और मियाँ हुसैन। अब दोनों युद्ध चल जाते हैं, ठीक है ना? 1517 वाला और 1519 वाला, जो खातौली का युद्ध है और बाड़ी का युद्ध, दोनों में कौन हार जाता है? इब्राहिम लोदी हार जाता है। अब इब्राहिम लोदी का एकदम गुस्सा है, वो सातवें आसमान पे चढ़ जाता है कि कैसे भी करके सांगा को हराना है। अब इब्राहिम लोदी 2 बार हार गया किसके? किससे? शांगा से। अब यहाँ पे दिल्ली की सल्तनत पलट जाती है, कब पलट जाती है? अप्रैल 1526 को। जब कौन-सा युद्ध होता है? पानीपत का युद्ध होता है, और यहाँ पे शासक कौन बन जाता है? बाबर, और मुगलिया सल्तनत शुरू हो जाती है बाबर से। फिर बाबर हमले करने शुरू करता है महाराणा सांगा पे, जो फरवरी 1527 में युद्ध होता है भरतपुर में, बयाना का युद्ध, ठीक है ना? और फिर होता है खानवा का युद्ध, मार्च 1527 में, जिसमें महाराणा सांगा हार जाते हैं, ठीक है ना? अब हमारा टॉपिक यहाँ तक था, बाड़ी और खातौली युद्ध तक, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड की है लक्ष्य बुक पढ़ रहे हैं दिल्ली, ठीक है ना? उसमें हमें पढ़ना था मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत तक बात आ जाती है, दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी तक हमें महाराणा सांगा को पढ़ना था। आगे वाला चैप्टर महाराणा सांगा और मुगलिया सल्तनत, मुगलिया काल है, वो हम महाराणा सांगा को जो फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक दिया हुआ है अलग से महाराणा सांगा, उसमें हम पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि लक्ष्य बुक में महाराणा सांगा के बारे में क्या-क्या दिया हुआ है। क्योंकि हम डेली 10-12 मिनट फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और कंटिन्यू हमने इंडियन हिस्ट्री पूरी कर ली है, और अभी हमारी राजस्थान हिस्ट्री चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत और मेवाड़। तो स्टार्ट करते हैं महाराणा सांगा। 1509 से 1528 तक कार्यकाल था इनका, ठीक है ना? महाराणा सांगा संग्राम सिंह मेवाड़ के परम यशस्वी शासक महाराणा कुंभा के पुत्र और महाराणा रायमल के पुत्र थे। सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को, इसको हम याद करेंगे 12 अप्रैल 12/4/1482। अब हम देख लेते हैं कि एक कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया शुरुआत में, और जो 2 है 12 वाला 2 है वो कहाँ पे लिख दिया? लास्ट में, ठीक है ना? 1482 हम इस प्रकार याद करेंगे। महाराणा सांगा के राजयोग की प्रबल संभावना संबंधी ज्योतिष की भविष्यवाणी के कारण उनके बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल इशाराग्रस्त होकर उन्हें मारना चाहते थे। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही बताने जाने पर पृथ्वीराज ने तुरंत सांगा पर तलवार से हमला किया, लेकिन चाचा सारंगदेव ने उन्हें बचा दिया। संग्राम सिंह ने जब, यानी सांगा ने जब मेवाड़ का राज्य संभाला, तब राज्य की आंतरिक स्थिति शोचनीय नहीं थी, बल्कि मेवाड़ चारों ओर चुस्त व चालाक शत्रुओं से घिरा हुआ भी था। उस समय दिल्ली में लोधी वंश सिकंदर लोधी, और गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा, और मालवा में नसरुद्दीन शाह खिलजी था। सभी से महाराणा का सामना हुआ, उन्हें महाराणा के आगे झुकना पड़ा। मेवाड़ के पड़ोसी राजपूत राज्यों में पुनः मेवाड़ के प्रभाव में लाने के लिए राणा सांगा ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। राणा सांगा ने सिरोही, वागड़, मारवाड़ राजाओं से वार्तालाप कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत मैत्री संघ का गठन किया, जो मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध
परस्पर एक दूसरे की सहायता को तत्पर रहे। इस प्रकार सांगा ने शीघ्र ही मेवाड़ का प्रभाव संपूर्ण राजस्थान में स्थापित कर लिया। ये तो थी राजस्थान की बात। कर्नल टोड के अनुसार संग्राम सिंह के शासनकाल में 1509-28 में मेवाड़ राज्य की सीमा बहुत दूर तक फैल गई। उत्तर में बीना, पूर्व में सिंधु, दक्षिण में मालवा, पश्चिम में दुर्गम अरावली शैलमाला जो मेवाड़ की सीमा हो गई थी। यानी पूरा एमपी भी इसमें आने लग गया था। फिर हम बात करते हैं राणा सांगा और मालवा की। हमने ये टोटल जितना भी बुक में दिया हुआ है वो नोट्स के माध्यम से याद कर लिया, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा का सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी खिलजी था। 1511 में मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय मांडू के तख्त पर बैठा। जिससे लड़ाई होती है वो महमूद खिलजी था, जबकि शासक जब सांगा बना था उस टाइम नसीरुद्दीन शाह था। परंतु कुछ ही समय में नसीरुद्दीन के छोटे भाई साहिब खान ने मुस्लिम अमीरों की सहायता से महमूद को हराकर मालवा की गद्दी पर अधिकार कर लिया। सुल्तान महमूद खिलजी ने राजपूत सरदार मेदिनी राय की मदद से साहिब खान की सेना को परास्त कर पुनः मांडू पर अधिकार कर लिया। यानी मेदिनी राय का सहयोग कौन करता है? संगा करता है। ठीक है ना? और ये मांडू पे अधिकार कर लेते हैं। मेदिनी राय को वहां के क्रुद्ध अमीरों में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह की मदद से मांडू से भगा दिया गया। यानी मुजफ्फर शाह की मदद करते हैं मेदिनी राय, लेकिन फिर भी जो वहाँ की जनता है वो मुजफ्फर शाह को भड़का देती है और यहाँ से मेदिनी राय को निकाल दिया जाता है। राणा सांगा ने सेना सहित मेदिनी राय की सहायता हेतु मालवा पर आक्रमण का प्रस्थान किया, लेकिन स्थिति ठीक होने के कारण वो वापस मेवाड़ आ गए। मेदिनी राय को चंदेरी और गागरोन की जागीर देकर वहां से भेज दिया। यानी मेदिनी राय जब मांडू के सुल्तान से झगड़ के आते हैं तो वहां पे उनको दो जागीरें दी जाती है राणा सांगा के द्वारा, एक तो गागरोन की और दूसरी चंदेरी की। जो गागरोन की जागीर है इसी पे आक्रमण करता है बाद में महमूद खिलजी। अब गागरोन युद्ध होता है 1519 में, क्योंकि ये जागीर किसको दे दी गई थी? मेदिनी राय को दे दी गई थी। और मेदिनी राय दुश्मन किसका हो गया था? मुजफ्फर शाह का। राणा सांगा ने मेवाड़ लौटने के पश्चात मेदिनी राय की शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से महमूद खिलजी ने घाघरोन पर आक्रमण किया। महाराणा सेना सहित घाघरोन पहुंच गए और महमूद से युद्ध किया। अब यहाँ पे सहयोगी कौन पहुंच जाता है मेदिनी राय का? महाराणा सांगा। और यहाँ पे इसको है वो युद्ध होता है और जो महमूद खिलजी है उसको हरा दिया जाता है। इस युद्ध में सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। महमूद को बंदी बना लिया गया, चित्तौड़ लाया गया। इस युद्ध में राणा का रणकौशल जहां राजस्थान के लिए अनुकरणीय बना, वहां पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रामक युद्ध नीति का पालन हुआ। यानी जो आक्रामक युद्ध नीति का मतलब है कि ये पहले किसी पे आक्रमण नहीं करते थे, जबकि यहाँ पे सांगा द्वारा इस प्रकार का आक्रमण किया गया। मालवा को मेवाड़ से बड़ी पराजय मिली। गांगरोन विजय के पश्चात मालवा संकट से राणा को मुक्ति मिली। अब ये मालवा का झंझट खत्म हो जाता है महमूद खिलजी को हरा के। अब ऐसा ही कुछ गुजरात के साथ भी होता है। संगा के राज्यारोहण के समय गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। 1511 में इसके देहांत के बाद मुजफ्फर शाह द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। ठीक है ना? इडर के शासक राव भान की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र रायमल वहां का शासक बना। उसके चाचा भीम ने गुजरात के सुल्तान की सहायता से रायमल को भगाकर इडर पर स्वयं ने अधिकार कर लिया था। यहाँ पे जो जो रायमल शासक बना था उसको उसके चाचा थे भीम, उसने अपने पुत्र जो भारमल था उसको गद्दी पे बिठाने के लिए रायमल को हरा दिया जाता है और इसकी मृत्यु के बाद में भारमल लीडर की गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है ना? महाराणा सांगा की सैन्य सहायता से रायमल ने भारमल को हराकर ईडर पर शासन किया और गुजरात के सुल्तान द्वारा मलिक हुसैन के नेतृत्व में भेजी बड़ी सेना गई। इस पर ईडर पर अधिकार कर लिया गया। सुल्तान ने मलिक हुसैन को ईडर का हाकिम बना दिया था। यानी सांगा किसकी सहायता करता है? रायमल की सहायता करता है और यहाँ पे रायमल को शासक बना दिया जाता है। लेकिन जो गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह है वो मलिक हुसैन की सेना भेजता है, मलिक हुसैन के नेतृत्व में, और मलिक हुसैन है वो रायमल को वापस हरा दे जाता है। ठीक है ना? अब मलिक हुसैन का पीछा करते हैं महाराणा सांगा और यहाँ पे अहमदनगर को घेर लेते हैं और वहां के दुर्ग पर अधिकार कर महाराणा बिशननगर या फिर बड़नगर की तरफ गए और वहां हाकिम हातिम को मारकर वहां का अधिकार कर लिया था। अब बात आती है दिल्ली सल्तनत और सांगा। सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी 22 नवंबर 1517 को दिल्ली के तख्त पर बैठा और परंतु इब्राहिम लोदी और उसके छोटे भाई जलाल खां के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया। दिल्ली सल्तनत में व्याप्त अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सांगा ने पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में दिल्ली सल्तनत के अधीन थे जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। इब्राहिम लोदी ने क्रुद्ध होकर सांगा को सबक सिखाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। दोनों के बीच का संघर्ष का कारण यह भी था कि इब्राहिम लोदी मालवा पर अपना प्रभाव रखना चाहता था। इसके लिए सांगा को पराजित करना आवश्यक था, क्योंकि सांगा ने भी मालवा को अपने अधीन रखने हेतु प्रयत्न किया था। युद्ध होता है 1517 खातौली का युद्ध। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच पहला युद्ध बूंदी के निकट खातौली नामक स्थान पर 1517 में हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इस युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया और पैर में भी गहरा घाव हुआ। फिर दोबारा
जो इब्राहिम लोदी है वो ट्राई करते हैं 1519 में बाड़ी धौलपुर में अपनी पराजय का बदला लेने के लिए मियां मक्कन के नेतृत्व में शाही सेना राणा सांगा के विरुद्ध भेजी, जिसमें हुसैन खां, जरबख्श, मियां खाने खाना और मियां मारूफ आदि अफसर थे। इस युद्ध में यानी बाड़ी के युद्ध में सुल्तान की सेना को बुरी तरह पराजित होकर भागना पड़ा। इसके बाद सांगा ने मालवा के कुछ भाग पर पुनः अपना अधिकार कर लिया, जिस पर उसने पहले सिकंदर लोदी ने अधिकार कर रहा था। यानी इस युद्ध के बाद में तो राणा सांगा है वो मालवा की तरफ और भी बढ़ गए थे। दिल्ली सल्तनत की सेना को 2 बार पराजित करने पर राणा सांगा की प्रतिष्ठा व रोब अत्यंत बढ़ गया। छोटे से मेवाड़ राज्य का दिल्ली के विशाल साम्राज्य पर विजय प्राप्त करना एक गौरवपूर्ण बात थी। इसके बाद मेवाड़ उत्तरी भारत की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हो गया। यह काल राणा सांगा का चरमोत्कर्ष का समय था, क्योंकि इन्होंने सल्तनत को भी हरा दिया था। इससे राणा की ख्याति में वृद्धि ही नहीं हुई, बल्कि राजस्थान के राजपूत नरेशों के लिए ये सम्मानित शासक हो गए थे। यानी इतना सम्मान बढ़ गया था इनका कि जब बाबर इन पे आक्रमण करता है तो सभी शासक इनके सहयोग के लिए आ जाते हैं। धौलपुर विजय के बाद उत्तरी भारत में हिंदू शासकों व राजाओं में सर्वशक्तिशाली शासक पद पर प्रतिष्ठित कर दिए गए। राजनीतिक दूरी दिल्ली की जगह मेवाड़ की ओर घूम गई और राणा सांगा को हिंदू पद कहा जाने लगा। अब भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा रखने वाले किसी भी आक्रांता के लिए राणा सांगा से बगैर टकराए भारत में ठहरना कठिन था। दिल्ली सल्तनत मेवाड़ के मध्य आगरा के पास पीलियाकल को मेवाड़ की उत्तरी सीमा निश्चित कर दिया गया। अब जो मुगल हैं उन्होंने मेवाड़ के बीच में सीमा बांध दी थी। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रेड में दिया हुआ टॉपिक मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। आज ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया, जिसमें 3 शासक थे, जैतर सिंह, रतन सिंह और जो है वो महाराणा सांगा। ठीक है ना। कल हम बात करेंगे रणथंभौर और दिल्ली सल्तनत की। जय हिंद।